दोस्तों, इस वीडियो में हम जानेंगे पैरालाइसिस के बारे में। कोशिश करेंगे आसान से आसान शब्दों में समझाने का, जिससे कि आपको अच्छे से समझ भी आए और लंबे समय तक याद भी रहे। तो वीडियो को पूरे अंत तक ध्यान से देखिए। इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं पैरालाइसिस क्या होता है, पैरालाइसिस के कितने प्रकार होते हैं, पैरालाइसिस के क्या क्या कारण होते हैं, पैरालाइसिस में क्या क्या लक्षण देखे जाते हैं, पैरालाइसिस का क्या क्या रिस्क फैक्टर होते हैं और पैरालाइसिस का क्या इलाज होते हैं। ये सभी हम काफ़ी विस्तार से इस वीडियो में समझेंगे। तो सबसे पहले जानते हैं पैरालाइसिस क्या होता है। पैरालाइसिस को लकवा या पक्षाघात भी कहा जाता है। पैरालाइसिस की अवस्था में बॉडी का कोई पार्ट काम करना बंद कर देती है और यह स्थिति ब्रेन और मांसपेशियों के बीच मैसेज को ले जाने और लाने का काम जो नर्व्स करती है वह किसी कारण से डैमेज हो जाती है, जिस वजह से बॉडी का वह हिस्सा काम करना बंद कर देता है। जैसे कि आप मान सकते हो उस नर्व्स में या स्वेलिंग हो गया हो या ब्लॉक हो गया हो या ब्लड प्रेशर ज़्यादा होने की वजह से वह फट गया हो, जिस कारण वह नर्व्स काम करना बंद कर दिया और पैरालाइसिस की समस्या डेवलप हो गई। मैं एक एग्जांपल देता हूँ आपको। जैसे मान लीजिए कोई 5वीं क्लास का बच्चा है जो बड़ी बदमाश है और उसके सामने एक सीधा साधा बच्चा बैठा हुआ है और एक बार बार पीछे से उसका टीकी नोच रहा होता है। तभी मास्टर साहब देख लिए और पीछे से आकर उसे जोर से झटका खींच दिए। तो मास्टर साहब उसके जिस मसल पे डंडा लगाए वहाँ का नर्व तुरंत इस मैसेज को ब्रेन तक भेजेगा, क्योंकि हमारे बॉडी का सभी नर्व्स ब्रेन से जुड़ा हुआ है। जैसे ही ब्रेन को मैसेज मिलता है तो वह तुरंत इस मैसेज को आँख को भेजेगा, क्योंकि पहले तो देखना ही चाहेगा कि किसने मारा। तो जैसे ही पीछे मुड़कर देखेगा तो मास्टर साहब रहेंगे तो बैठ जाएगा वो। तो देखिए यहाँ पर हमें क्या समझना है कि जब उसे चोट लगा तो ब्रेन तक उस मैसेज को कौन लेकर गया? नर्व्स। और ब्रेन से फिर आई तक भी मैसेज को पहुंचाया नर्व्स। अगर यही नर्व्स किसी कारण से डैमेज हो गया, मैसेज को ले जाना और ब्रेन तक लाना, यह सभी क्रिया बंद हो जाती है। तो इसी कंडीशन को हम पैरालाइसिस के नाम से जानते हैं। आई होप आप सभी को यहाँ तक समझ आया होगा। यानी नर्व्स का डैमेज हो जाने के कारण बॉडी का कोई हिस्सा, चाहे हाथ हो, पैर हो या पूरे का पूरा बॉडी हो, काम नहीं कर पाना यानी सुन्न हो जाने की स्थिति को पैरालाइसिस कहते हैं। यहाँ पर एक और चीज़ आप ध्यान दे तो सीख सकते हैं। जैसे आप देखते होंगे किसी किसी व्यक्ति का हाथ या पैर कभी कभी कुछ देर के लिए सुन्न हो जाता है। आप समझ ही गए होंगे यह कंडीशन क्यों होता है, क्योंकि उस व्यक्ति का नर्व्स कमज़ोर हो गया होता है इसी वजह से। और यही नर्व्स जब बहुत ज़्यादा कमज़ोर हो जाता है तो पैरालाइसिस की समस्या डेवलप हो जाती है। तो कभी भी हाथ या पैर सुन्न पड़ने की समस्या को नज़रअंदाज नहीं करना चाहिए। उसमें विटामिन 12 के इंजेक्शन या फिर टैबलेट का उपयोग करना चाहिए। तो अब हम जान लेते हैं किसी व्यक्ति को पैरालाइसिस होता है तो उसका क्या क्या कारण हो सकता है। तो फर्स्ट है पोषण तत्वों की कमी। अगर कोई व्यक्ति है उसे प्रॉपर न्यूट्रिशन रिच डाइट नहीं मिल पाती है, जिससे उसके नर्व्स कमज़ोर हो जाते हैं और नर्व्स कमज़ोर होने की वजह से पैरालाइसिस की समस्या डेवलप हो जाती है। तो पेशेंट ही नहीं, आप सभी को भी प्रॉपर रूप से प्रोटीन और न्यूट्रिशन रिच डाइट लेना चाहिए। नेक्स्ट कारण आता है स्ट्रोक है किसी तरह का अटैक। इसमें क्या होता है, किसी व्यक्ति के ब्रेन का जो नर्व्स होती है वह काफ़ी पतली होती है और वह किसी कारण ब्लॉक हो गया, जैसे ब्लड क्लॉट जम गया, नर्व्स में सूजन हो गया, जिस वजह से वह नर्व्स ब्लॉक हो गया और नर्व्स ब्लॉक हो जाने के कारण ब्रेन तक ब्लड नहीं पहुंच पाता है। जाहिर सी बात है, जब हमारा ब्रेन तक ब्लड ही नहीं पहुंच पाएगा तो हमारे ब्रेन को ऑक्सीजन और ग्लूकोज नहीं मिल पाएगा जो ब्रेन को वर्क करने के लिए चाहिए, और यह ब्लड के थ्रू ही मिल पाता है। तो क्या होता है, ब्रेन वर्क नहीं कर पाएगा और वह नर्व्स बॉडी के जिस पार्ट से आया रहता है वह पार्ट काम करना बंद कर देता है। इसी को हम बोलते हैं पैरालाइसिस। और यही सेम कंडीशन आता है किसी ट्रामा या एक्सीडेंटल केस में। इसमें क्या होता है कि जब कोई व्यक्ति अचानक से एक्सीडेंट करता है और उसके नर्व्स पर चोट लग जाता है, जिससे नर्व्स दब गया या ब्लॉक हो गया या फिर नर्व्स फट गया, तो भी पैरालाइसिस की समस्या डेवलप हो जाती है। नेक्स्ट कारण आता है स्टेरॉयड ड्रग का बहुत ज़्यादा सेवन। जब कोई व्यक्ति लंबे समय तक स्टेरॉयड मेडिसिन ले रहा होता है जिससे उसका मांसपेशी कमज़ोर हो जाती है, इस वजह से उस व्यक्ति को पैरालाइसिस की समस्या हो जाती है। नेक्स्ट आता है हमारा मल्टीपल स्क्लेरोसिस। इसमें क्या होता है कि किसी व्यक्ति का इम्यून सिस्टम वीक हो जाती है। हमारा इम्यून सिस्टम होता है
जो वायरस बैक्टीरिया होते हैं उसे किल करने के लिए हमारे बॉडी में प्रेजेंट रहते हैं। लेकिन जब यह कमज़ोर हो जाते हैं, ऑटो इम्यून कंडीशन में हो जाते हैं, तो यह खुद हमारे ही सेल पर अटैक कर देते हैं, हमारे ही सेल को किल करने लगते हैं। तो इस कंडीशन में हमारे नर्व्स डैमेज हो जाते हैं, जिस वजह से भी पैरालिसिस की समस्या डेवलप हो जाती है। नेक्स्ट आता है वायरल इन्फेक्शन। इसमें क्या होता है कि किसी व्यक्ति को वायरल इन्फेक्शन हुआ हो और वह उसके नर्व्स पर भी अटैक कर दिया हो, तो इस सिचुएशन में उसका नर्व्स डैमेज हो जाता है, और जब नर्व्स डैमेज हो जाएगा तो पैरालिसिस की समस्या डेवलप हो जाएगी। नेक्स्ट कारण है मांसपेशियों का कमज़ोर होना। मांसपेशी का कमज़ोर जन्म से ही ये सिचुएशन हो, या फिर स्टेरॉयडल ड्रग लेने से हो, या फिर किसी भी कारण से मांसपेशी जब कमज़ोर हो जाती है तो इस वजह से पैरालिसिस की समस्या डेवलप हो जाती है। तो ये सभी कारण थे जिसकी वजह से पैरालिसिस की समस्या हो जाती है। अब बात कर लेते हैं टाइप्स के बारे में। पैरालिसिस के कितने टाइप होते हैं। फर्स्ट है मोनोप्लेसिया। देखिए, मोनो का मतलब होता है एक और प्लेसिया का मतलब होता है पैरालिसिस। तो जब किसी व्यक्ति को एक हाथ या एक पैर में पैरालिसिस की समस्या होती है तो उसे हम मोनोप्लेसिया बोलते हैं। नेक्स्ट आता है हेमीप्लेसिया। हेमी का मतलब होता है आधा। इसमें क्या होता है कि किसी व्यक्ति के बॉडी का एक तरफ का आधा हिस्सा काम करना बंद कर देता है, तो उसे हम हेमीप्लेसिया कहते हैं, जिसमें हमारा एक हाथ, एक पैर, चेस्ट, ये सभी यानी बॉडी का आधा जो भी पार्ट होगा वो सभी आ जाएगा। नेक्स्ट आता है डाईप्लेसिया। तो डाई का मतलब आप सभी को पता ही होगा, दो होता है। तो जब किसी व्यक्ति का दोनों हाथ या दोनों पैर काम करना बंद कर देता है तो उस सिचुएशन को हम डाईप्लेसिया बोलते हैं। नेक्स्ट आता है पैराप्लेसिया। पैराप्लेसिया जिस व्यक्ति को होता है उसके कमर से नीचे का आधा हिस्सा काम करना बंद कर देता है, जिसमें हमारा दोनों पैर भी आ जाएगा। नेक्स्ट आता है क्वाड्रिप्लेजिया। क्वाड्रिप्लेजिया जिस व्यक्ति को होता है उसका चारों हाथ पैर सभी काम करना बंद कर देते हैं, सभी सुन्न हो जाते हैं। और इसमें क्या होता है कि गर्दन से लेकर के उसका पूरा बॉडी सुन्न पड़ जाते हैं, तो उस कंडीशन में वह बाथरूम वगैरह भी करने में सक्षम नहीं हो पाते हैं, तो वह बता नहीं पाएगा, वो उसका बिस्तर पे ही हो जाता है। इस वजह से डॉक्टर उन्हें फॉलिस लगा देते हैं पहले ही। पैरालिसिस एक और प्रकार है बेल्स पाल्सी। बेल्स पाल्सी उस व्यक्ति को होता है जिसका मसल वीक होता है और यह चेहरे पर होता है। इसमें चेहरे का आधा फेस पर अटैक करता है, या जिसमें व्यक्ति के एक साइड का चेहरा का मांसपेशी लटक जाता है, वह खाना पीना खाने में सक्षम नहीं हो पाता है, परेशानी होती है। वैसे पैरालिसिस को मेनली दो भागों में बांटा गया है। फर्स्ट है परमानेंट पैरालिसिस और दूसरा है टेम्पोररी पैरालिसिस। परमानेंट में क्या होता है कि हमारे नर्व्स में रीजनरेशन यानी नर्व्स डैमेज होने के बाद दोबारा से ठीक होने की क्षमता नहीं रह जाती है, जिस वजह से परमानेंट या कंप्लीट पैरालिसिस का ट्रीटमेंट नहीं होता है। जिसे यह एक बार हो गया तो उसका ठीक होने का चांस न के बराबर रह जाता है। दूसरा आता है टेम्पोररी या पार्शियल पैरालिसिस। यह लगभग बेल्स पाल्सी की तरह ही होता है, जो ट्रीटमेंट करने के बाद ठीक हो सकता है। एक रिसर्च में बताया गया है कि लगभग पूरे आबादी का 8% लोग टेम्पोररी पैरालिसिस से प्रभावित होते हैं, जो ट्रीटमेंट के बाद ठीक हो जाते हैं। तो ये सभी थे पैरालिसिस का प्रकार। अब हम बात कर लेते हैं पैरालिसिस पेशेंट में आपको क्या क्या सिम्टम्स देखने को मिल सकता है। तो जिस व्यक्ति को पैरालिसिस की समस्या होती है वह अपना हाथ या पैर हिला डुला नहीं पाएगा, तो आप उसका पैर या हाथ मूवमेंट कराकर भी पहचान सकते हैं पैरालिसिस हुआ है नहीं हुआ है। या फिर उसके हाथ या पैर को टच कीजिएगा तो उसे कोई फ़र्क नहीं, उसे पता ही नहीं चलता है, उसको बोलने में भी तकलीफ होता है, मुंह से लार टपकता रहेगा। ठीक है, ये सभी सिम्टम्स आपको पैरालिसिस के मरीज में दिखेगा। डायग्नोसिस की बात किया जाए तो आप फिजिकल हाथ या पैर का मूवमेंट कराकर देख सकते हैं, जैसे ऐसे मरीज का हाथ या पैर नहीं लड़ुला पाएगा। दूसरा है कि आप CT स्कैन या MRI भी करा सकते हैं। एंड इसमें थर्ड है कि आप जिस व्यक्ति को पैरालिसिस समस्या हुई हो उस आँख का पुतली को देखकर भी आप पहचान सकते हैं। अगर ब्रेन स्ट्रोक के कारण पैरालिसिस उसे हुआ होगा तो उसका एक साइड का पुतली छोटा हो जाएगा और एक साइड का सामान्य रहेगा, तो इससे भी आप पहचान सकते हैं। डायग्नोसिस की बात की जाए तो एक तो आप फिजिकल हाथ या पैर का मूवमेंट करवाकर देख सकते हैं, ऐसे मरीज हाथ या पैर नहीं हिला डुला पाएगा। इसके बाद आप उसका CT स्कैन या MRI करा सकते हैं। इसमें नर्व्स क्लियर दिख जाती है कि कहीं टूटा तो नहीं है, कमज़ोर तो नहीं हो गया है, या फिर ब्लॉक तो नहीं हो गया है, ये सभी आपको दिख जाएगा।
और जैसे ही आपको पहचान होता है पैरालिसिस का पेशेंट है, वैसे ही आप उसका CT स्कैन वगैरह ऐसे भी कराकर। तो अब डायग्नोसिस के बाद ट्रीटमेंट की बात कर लेते हैं, क्या ट्रीटमेंट इसमें चलाया जा सकता है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल यह होता है किसी वजह से होते हैं, नर्व्स का ब्लॉक हो जाना या BP हाई होने के कारण नर्व्स का फट जाना या फिर वायरल इन्फेक्शन हो जाने की वजह से, नर्व्स का कमज़ोर हो जाने की वजह से, तो इन सभी कारणों से होता है। तो इसी कारण के आधार पर हम ट्रीटमेंट करेंगे, जिसमें अगर क्लॉटिंग हो गया हो, थ्रोम्बोलाइसिस इंजेक्शन आते हैं जिसमें हेपेरिन इंजेक्शन आ गए या फिर CT स्टार इंजेक्शन आ गए। ये इंजेक्शन 5 से 6 दिनों तक लगाया जाता है, जिससे कि क्लॉटिंग की समस्या समाप्त हो जाती है। साथ में नर्व वीक हो गया हो तो इंजेक्शन न्यूरोबियन आते हैं, उसे अल्टरनेट डे पे 15 दिनों तक लगाया जाता है। नर्व्स में सूजन होने पर प्रेडनिसोलोन 5 mg 15 से 20 दिनों तक चलाया जाता है। अगर वायरल इन्फेक्शन हुआ हो तो वायरल इन्फेक्शन को किल करने के लिए एंटीवायरल ड्रग चलाया जाता है, जिसमें एसिक्लोविर 400 mg सुबह शाम 15 से 20 दिनों तक चलाया जाता है। इम्यूनिटी पावर को बूस्ट करने के लिए विटामिन C डेली 1 दिया जाता है, लगभग 15 से 20 दिनों के लिए ये भी चलाए जाते हैं। मसल और नर्व्स के वीकनेस को दूर करने के लिए प्रोटीन पाउडर सुबह शाम 2 चम्मच दूध के साथ मिलाकर दिया जाता है। ये सभी ट्रीटमेंट के बाद पेशेंट का सुबह शाम BP पल्स और ऑक्सीजन चेक करते रहना चाहिए, क्योंकि कई बार पैरालिसिस BP बढ़ जाती है या ऑक्सीजन लेवल कम हो जाती है। ऐसे में मरीज को ऑक्सीजन भी देना पड़ सकता है। BP बढ़ने पर डेपिन 5 mg जीभ के नीचे रखा जा सकता है। फिर ये सभी ट्रीटमेंट करने के 15 से 20 दिनों के बाद एक CT स्कैन फिर से कराया जाता है, जिसमें देखा जाता है कि जो क्लॉटिंग है वो फिर क्लियर हुआ या नहीं, या फिर नर्व जो वीक था वो ठीक हो पाया नहीं। तो दोस्तों यह थी पैरालिसिस के बारे में कंप्लीट जानकारी। आई होप आप सभी को पसंद आया होगा। पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल पर नए हो तो चैनल सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि मैं ऐसे ही इन्फॉर्मेटिव वीडियो आप सभी के लिए लाता रहता हूँ। तो दोस्तों अब मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।